क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे बड़े राज्य में हर दिन कितनी ही माएं और नवजात शिशु उन वजहों से दम तोड़ देते हैं जिन्हें बहुत आसानी से रोका जा सकता है। तो आज हम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी ही पहल को समझने जा रहे हैं जो इस पूरी कहानी को बदलने की कोशिश कर रही है। चलिए कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल करीब 9,500 महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अपनी जान गंवा देती हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सोचिए, ये 9,500 परिवार हैं जो अपनी माँ, बेटी या पत्नी को खो देते हैं। और सबसे दुख की बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर मौतों को टाला जा सकता था। और ये दुखद कहानी यहीं नहीं रुकती। उसी एक साल के दौरान 1,56,000 नवजात बच्चे भी जन्म के कुछ ही समय बाद मर जाते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो जिंदगियां हैं जिन्हें कभी बड़े होने का मौका ही नहीं मिला। और ये वो परिवार हैं जो हमेशा के लिए टूट जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इन सभी मौतों के पीछे जिन्हें रोका जा सकता था, आखिर वजह क्या है? असल में इन सभी त्रासदियों की जड़ में एक बहुत ही खास और अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली समस्या है। और वो समस्या है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जिसे हम HRP भी कहते हैं। लेकिन इसका असल में मतलब क्या होता है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी प्रेगनेंसी है जिसमें माँ या बच्चे के लिए एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के मुकाबले खतरा थोड़ा ज्यादा होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि जब इन खतरों का पता सही समय पर नहीं चलता तो नतीजे अक्सर बहुत विनाशकारी होते हैं। और असली चुनौती यही है, सही समय पर पहचान। तो फिर इस गंभीर समस्या से निपटने की रणनीति क्या है? इसका जवाब किसी बड़ी तकनीक या बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जो हमारे समाज के, हमारे समुदाय के सबसे करीब हैं। इसका समाधान है जमीनी स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सही जानकारी और सही साधनों से लैस करना। और इसी से जुड़ी है ये पहल। ये एक खास ट्रेनिंग मॉड्यूल है जिसे ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स यानी ANMs और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स यानी CHOs के लिए बनाया गया है। ये वही लोग हैं जो गांव-गांव और मोहल्लों में घर घर जाकर सेहत का ध्यान रखते हैं। मतलब ये हमारी हेल्थ केयर सिस्टम की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी कड़ी है। और ये बात बिल्कुल सही है। ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता ही स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी हैं। ये समुदाय के सबसे भरोसेमंद चेहरे होते हैं जिनकी पहुंच हर गर्भवती महिला तक सीधे होती है। इसीलिए उन्हें सही ट्रेनिंग देना सिर्फ एक अच्छी रणनीति नहीं, बल्कि सबसे असरदार रणनीति है। तो इस ट्रेनिंग में आखिर सिखाया क्या जाता है? ये इन फ्रंटलाइन हीरोज को उन खतरों को पहचानने में कैसे मदद करता है जिससे आखिर में जिंदगियां बच सकें? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये मॉड्यूल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बताए रास्ते पर चलता है, यानी प्रसव से पहले की देखभाल का एक तय शेड्यूल। ये कोई मामूली रूटीन चेकअप नहीं है। ये पक्का करता है कि हर गर्भवती महिला की कम से कम 4 बार एक्सपर्ट जांच हो, वो भी प्रेगनेंसी के सबसे ज़रूरी पड़ावों पर, ताकि किसी भी दिक्कत का पता जल्दी से जल्दी चल सके। लेकिन ये ट्रेनिंग सिर्फ जांच की गिनती के बारे में नहीं है, ये उनकी क्वालिटी के बारे में है। हेल्थ वर्कर्स को एनीमिया यानी खून की कमी, हाई ब्लड प्रेशर और प्रेगनेंसी में होने वाले डायबिटीज जैसी जानलेवा चीजों की जांच के लिए तैयार किया जाता है। ये बहुत ही सामान्य और कम खर्चे वाले टेस्ट हैं जो एक माँ और उसके बच्चे दोनों की जान बचा सकते हैं। और हाँ, ये सिर्फ मेडिकल टेस्ट तक ही सीमित नहीं है। इस ट्रेनिंग में सही खानपान, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और डिलीवरी की तैयारी जैसे ज़रूरी विषयों पर सलाह देने पर भी बहुत जोर दिया जाता है। ये एक तरह का होलिस्टिक अप्रोच है जो ये पक्का करता है कि माँ और बच्चा दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। आखिर में इस पूरी ट्रेनिंग का मकसद एक मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम बनाना है। एक ऐसा सिस्टम जहां खतरों को जल्दी पकड़ लिया जाए और मरीज को बिना देर किए बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल भेज दिया जाए। ये जो समय पर मदद मिलती है ना, यही जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकती है। चलिए अब थोड़ा बड़े पैमाने पर देखते हैं। इस पूरी पहल का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाकई में काम कर रही है या नहीं? यहाँ हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर अभी प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 141 है, जबकि दुनिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG इसे 2030 तक 70 से भी नीचे लाने का है। मतलब इसे लगभग आधा करना है। ये लक्ष्य बहुत बड़ा है और ये मॉड्यूल उस फासले को कम करने के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम है। और ठीक इसी तरह
नवजात मृत्यु दर अभी हर 1000 जीवित जन्मों पर 26 है, जबकि लक्ष्य इसे 12 से भी नीचे लाने का है। ये दिखाता है कि ये रणनीति सिर्फ माँ को बचाने के लिए नहीं है, ये एक स्वस्थ माँ और एक स्वस्थ बच्चे के उस अटूट बंधन को सुरक्षित करने के बारे में है। अब देखिए, इतना बड़ा और जरूरी काम कोई एक संस्था अकेले तो नहीं कर सकती। इस पहल की कामयाबी के पीछे एक्सपर्ट्स, लीडर्स और कई संस्थाओं की एक बहुत मजबूत पार्टनरशिप है। इस मॉड्यूल को उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अगुवाई में तैयार किया गया है। इसमें लखनऊ की मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की मेडिकल एक्सपर्टाइज और यूनिसेफ का ग्लोबल अनुभव भी शामिल है। ये पार्टनरशिप पक्का करती है कि ये ट्रेनिंग मॉड्यूल न सिर्फ सरकार से मंजूर शुदा है, बल्कि ये लेटेस्ट मेडिकल साइंस पर भी आधारित है। मतलब ये सही काम करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति और उसे करने का सही तरीका जानने वाले एक्सपर्ट्स का एक बेहतरीन मेल है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब सही जानकारी और एक्सपर्टाइज उन हेल्थ वर्कर्स तक पहुंचती है जो हर गांव और हर घर तक पहुंच सकते हैं, तो हम सच में कितनी जानें बचा सकते हैं। ये पहल हमें दिखाती है कि अगर रणनीति सही हो और सब मिलकर काम करें तो इसका जवाब हो सकता है अनगिनत।